हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे। आपकी स्टडी लगातार कंप्लीट हो रही होगी। तो उसी सेशंस में हम आगे बढ़ते हैं, डील करते हैं बीएससी थर्ड ईयर के बॉटनी का। ये है फर्स्ट पेपर का लेक्चर नंबर 2। तो पहले पेपर को हमने स्पेशली डील करना स्टार्ट किया है, इसलिए कि ताकि आपको पेपर नंबर फर्स्ट का 2 यूनिट हम लोग समाप्त करके पेपर नंबर सेकेंड में चलेंगे। ठीक, उससे पहले ये यूनिट को हम लोग पूरी तरीके से खत्म करते हैं। पहले हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट में क्या डील कर रहे थे? ओरिजिन ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट्स को देख रहे थे, और इसका पहला क्लास आपको मिल जाएगा, वीडियो के जस्ट ऊपर आपको मिलेगा। ठीक, मतलब इसमें हम लोग 4 वीडियो बनाएंगे, 4 लेक्चर क्लास लेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट में, और इन चारों को जो पीडीएफ होगा वो एक ही होगा, यानी ये जो पीडीएफ है वो एक ही बार में आपको मिल जाएगी, यानी 4 लेक्चर क्लास, एक पीडीएफ, फिर हम लोग चैप्टर नंबर 2 में बढ़ेंगे आगे। ठीक, तो यहां पे आज का जो क्लास है उसको कह सकते हो कि ये जो क्लास नंबर आप कह सकते हो क्या, एलसी स्पेशली 2 के बारे में बात करते हैं। तो चलते हैं, देख लेते हैं। एलसी 2 है। यदि मैंने बताया था कि एक पूरा जो यूनिट होगा वो आपको कहां मिलेगा? यूट्यूब पे मिल जाएगा, यानी ये वीडियो आपको पूरा यूट्यूब पे मिलेगा। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको? इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा। ठीक, क्या चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम स्पेशली अपने सारे लेक्चर क्लास और पीडीएफ नोट्स अपने वीएनआर क्लासेस के ऑफिशियल एप्लीकेशंस में लगा दिए हैं। आप वहां भी विजिट करके देख सकते हैं स्टोर सेक्शंस में। तो ये डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से स्पेशली वीएनआर क्लासेस का ऑफिशियल एप्लीकेशंस, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे, क्योंकि वहां पे आपको मिलेगा क्या? बीएससी का। क्या मिलेगा स्टूडेंट? बीएससी के सारे कोर्सेस आपको अवेलेबल हैं सभी ईयर के स्टूडेंट के लिए। ठीक, अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, थोड़े से आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक, हम लोग क्या डील किए थे पहले लेक्चर में? हम लोग इंट्रोडक्शन देख लिए थे, हम लोग सेंटर ऑफ ओरिजिन एंड डाइवर्सिटी को देख लिए थे, हम लोग यहाँ पे प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन देख लिए थे, और सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन डील कर लिए थे। तो आज के सेशंस में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कंट्रीब्यूशंस ऑफ डी कैंडले की बात कर लेते हैं कि भाई साहब ये कैसे हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या डील करेंगे, हम लोग ये दूसरा लेक्चर क्लास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये दूसरा हो जाएगा। और तीसरे में हम लोग क्या करेंगे, स्पेशली जो हमारे बेबी लॉ हैं, तो बेबी लॉ को भी हम लोग डील कर लेंगे। कब? हम लोग तीसरे लेक्चर क्लास में, और 7वें और 8वें टॉपिक को हम लोग चौथे लेक्चर क्लास में कंप्लीट करेंगे, मैंने बताया भी था। ठीक, तो आपका एक भी लेक्चर मिस ना हो, प्लेलिस्ट को विजिट करते रहिएगा, एप्लीकेशन को विजिट करते रहिएगा। एप्लीकेशन पे एक लाइक का बटन होगा, वहां भी दबा दीजिएगा, और यहां भी, ताकि हौसला बढ़ता रहे। आपको कहने की जरूरत नहीं होती, यदि हम बेस्ट ऑफ बेस्ट अपने तरफ से देने की मटेरियल कोशिश कर रहे हैं, तो आपका 2 काम होता है सहयोग करना। एक तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, इससे अच्छा तो कुछ होगा नहीं करेगा। एंड दूसरे पॉइंट्स पे आप क्या करेंगे, स्पेशली बच्चों को शेयर कर दीजिएगा अपने ग्रुप में, एंड बाकी जो काम है लाइक का वो कर दीजिएगा, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे, हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे, ताकि हम भी क्लास सही टाइम पे बच्चों के लिए ला सके। ठीक, अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये सब पूरा टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। क्या ये सब पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे? और हम लोग किस पे चलते थे? स्पेशली हम लोग आ जाते हैं टॉपिक नंबर 4 को देखते हैं, जो हमारा आज का सेशन होने वाला है। यानी हम लोग देखेंगे क्या, कि डी कैंडले का योगदान देखेंगे। क्या देखेंगे? डी कैंडले का योगदान देखेंगे, कि आखिरकार डी कैंडले का योगदान क्या रहा हमारे इसी पूरे के पूरे बॉटनी में। तो सबसे पहले बात करते हैं डी कैंडले कहाँ के थे। देखो स्टूडेंट, बात करें जब डी कैंडले की, तो डी कैंडले स्पेशली ये सिविक्स के साइंटिस्ट एक रहा करते थे, एक सिविक्स के साइंटिस्ट, यानी वनस्पति विज्ञान के काफी ज्यादा जागरूक कह सकते हो। कौन? इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेशली बॉटनिस्ट बोलते हैं। उनके फेमस एक बॉटनिस्ट थे, पप्पा थे, जिसको अर्गिस्टन की बात करते हैं। तो अर्गिस्टन स्पेशली पेरिस में हुआ करते थे। ठीक, और डी कैंडले पेरिस में ही पैदा हुए थे, और इनके पापा का बड़ा सा बॉटनिकल गार्डन था। क्या था? इनके पापा का बड़ा सा बॉटनिकल गार्डन था, और इसी बॉटनिकल गार्डन में ये ढेर सारे डिफरेंट प्लांट्स उगाए थे। चाहे वो हमारा वाइल्ड प्लांट्स रहा हो, यानी जंगली प्लांट्स पौधा रहा हो, या वो कोई भी कल्टीवेटेड प्लांट रहा हो, यानी वो कोई भी क्रॉप प्लांट यानी फसली पौधा रहा हो, उस गार्डन में उसको उगाया गया था। तो धीरे धीरे करके जो डी कैंडले थे, इनका वर्चस्व बढ़ता गया, पौधों के प्रति काफी ज्यादा लगाव होता गया, और लगाव में देखा गया कि ये धीरे धीरे पौधों की तरफ झुकने लगे, और इन्होंने अपनी डिस्कवरी चालू कर दी, स्पेशली इसी एरिया में, यानी सेंटर ऑफ ओरिजिन के बेसिस पे। इन्होंने ये डील किया, यानी डील करने की कोशिश किया कि हमारे जो पौधे हैं वो किस एरिया से आए हैं, इनका स्पेशली एरिया से आने का जो पूरा प्रोसेस था वो क्या था, इनका सेंटर
सेंटर ऑफ ओरिजिन कहाँ है, ये सबसे पहले कहाँ देखने के लिए मिले थे, इनसे कौन कौन से क्रॉस प्लांट निकले हैं, सबके बारे में डिटेल स्टडी किया। और इसी स्टडी के बाद उन्होंने एक बुक पब्लिश की। उनका एक बुक था जिसका नाम यहाँ पे ध्यान देना, इनकी एक बुक पब्लिश हुई स्पेशली 1872 ईस्वी में। जो बुक था वो क्या था, यहाँ पे ओरिजिन डी प्लांट्स, क्या बोलता है, ओरिजिन डी प्लांट्स, यहाँ पे कल्टीवेट्स। तो कल्टीवेट्स या ओरिजिन ऑफ डी, ये ध्यान देना, इस पॉइंट्स को आप नोट कर लेना पहले, इस पॉइंट्स को आप यहां से यहां तक नोट करना कि इनकी बुक का नाम था किसके, स्पेशली कैंडले के, जो 1872 ईस्वी में मतलब 1882 में पब्लिश हुआ था। इस बुक में इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया है कि जो प्लांट्स होते हैं वो चुनिंदा कुछ स्पेशली जगहों से आते हैं, कहते हैं चुनिंदा कुछ जगहों से आते हैं। इसमें 6 जगहों को कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट इंडिकेट किया गया था। अब वो 6 प्लेस कौन कौन थे, हम लोग बड़ा आसानी से उनको देखेंगे। क्या कि जो पौधे हैं स्पेशली इन्हीं 6 क्षेत्रों में देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहले इसी 6 क्षेत्रों में इनका ओरिजिन हुआ था। तो वो 6 ओरिजिन सेंटर क्या क्या थे, उनके बारे में हमारे डी कैंडले कहीं ना कहीं हमको बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, नंबर फर्स्ट की बात करें, यहाँ पे नंबर फर्स्ट हमारे पास आता है चाइना, यानी जो चीन सबसे पहले देखा गया, क्या चीन में पाया गया। उसके बाद साउथ वेस्ट, क्या साउथ वेस्ट एशिया, तो साउथ वेस्ट एशिया मतलब दक्षिण पश्चिम एशिया में भी देखने के लिए मिल गया। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास और आगे बढ़े, क्या और आगे बढ़े तो इसके साथ साथ हमारे पूरे इंडिविजुअली इसमें पाए जाते थे। और हमारा जो ट्रॉपिकल रीजन था, क्या था, ट्रॉपिकल रीजन था। पहली बार में जो ट्रॉपिकल एशिया था, इसको बोलते हैं क्या हिंदी में, उष्णकटिबंधीय, क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय एशिया था, वहां पे ये देखने के लिए मिलता था। लेकिन आगे चल के क्या, आगे चल के इनको 6 वर्गों में मान्यता मिल गई। क्या मिली, इकोनॉमिक बेसिस पे, किसके बेसिस पे, इकोनॉमिक प्लांट के बेसिस पे कहीं ना कहीं रिकमेंडेशंस किया गया कि ये स्पेशली जो 3 एरिया दिखाई देते थे, हम बात करते हैं चाइना की, बात करते हैं साउथ वेस्ट एशिया की या ट्रॉपिकल एशिया की, क्या हम बात करें चाहे ट्रॉपिकल एशिया की, ठीक। तो ये जो देखने के लिए 3 एरिया मिला, पहला चाइना, दूसरा हमारा यहाँ पे बोलेगा क्या, यहाँ पे साउथ वेस्ट एशिया एंड तीसरे में हमारा ट्रॉपिकल एशिया। ये तीनों एरिया कहीं ना कहीं हमको कहाँ मिलते, हमको दिखाई देने लगते थे, क्या हमको दिखाई देते थे। और यही तीनों एरिया को आगे चल के स्पेशली 6 छोटे छोटे क्लास में, क्या 6 छोटे छोटे क्लास में लोगों ने डिवाइड कर दिया। आखिरकार ये 6 छोटे छोटे जो क्लास थे, इनको डिवाइडेशन जब किया गया तो इनमें सबसे फर्स्ट बेसिस पे आप ध्यान देना कि उसको इकोनॉमिक तरीके से, किसको, उसको इकोनॉमिक तरीके से बेसिस किया गया। आखिरकार ये इकोनॉमिक तरीका क्या था, क्यों आया था, इसके बेसिस पे कब आया, ये देखो इनका बुक आया था स्पेशली 1872 में। लेकिन ये डी कैंडले ने इकोनॉमिक बेसिस पे इसको 6 भागों में कब बांटा, 1883 में, ठीक। इस चीज को ध्यान देना, ठीक। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा अगले पॉइंट्स की तरफ। तो अगले पॉइंट्स में यही 6 देखो टॉपिक हैं, क्या यही 6 टॉपिक है जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। थोड़ा ध्यान से समझना, बहुत ही स्पेशल है, ठीक, भूलना नहीं, क्योंकि पेपर में 5 नंबर में आता है, क्या 5 नंबर में डी कैंडले आते हैं। तो डी कैंडले को ज्यादा लिखना नहीं होता है, बस इनका टू द पॉइंट लिखना होगा। हो सकता है कि ये जो जितने भी हम पौधे बता रहे हैं, यहाँ पे देखो ई रहेगा, ठीक, जितने भी पॉइंट्स बता रहे हैं इन पॉइंट्स को इनके बॉटनिकल नाम के साथ लिख दोगे तो काफी बढ़िया रहेगा। मैं बॉटनिकल नाम इसलिए लेके नहीं आया क्योंकि आप स्क्रीनशॉट कर लोगे, बाद में सबको आप खोज ही लोगे, ठीक, कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी, ठीक। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं नंबर फर्स्ट की। बोलता है यहाँ पे ओल्ड, क्या बोलता है, ओल्ड वर्ल्ड स्पीसीज, यानी वो यहाँ पे पुरानी दुनिया की जो प्रजातियां थी उनमें लगभग सबसे ज्यादा 4000 वर्ष पहले, क्या 4000 वर्ष पहले पुरानी दुनिया में लोग खेती किया करते थे। और उस समय पाए जाने वाला जो प्लांट था वो कौन कौन से था, यहाँ पे हम बात करेंगे बाजरा की, बात करेंगे गेहूं की, बात करेंगे सेव की, बात करेंगे स्पेशली यहाँ पे एग प्लांट्स की, और बात कर लेंगे हम किसकी, यहाँ पे ज्वार की, किसकी, ज्वार इसको बोलते हैं हिंदी में, ज्वार की बात कर लेंगे। तो यहाँ पे लोग सबसे पहले यहाँ पे कुल 5 प्लांट की लोग खेती करते थे, कब, जब वो 4000 पहले की बात कर रहा है। तो डी कैंडले ने ही बताया अपने रिसर्च में कि आज के 4000 साल पहले, मतलब 4000 ईयर
पहले वहां पे लोगों ने क्या किया, सबसे पहले यही 5 पौधे उगाते थे जो हमारे साथ यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद लोग और आगे बढ़े, हम लोग देखे कब, स्पेशली 2000 साल पहले की बात करें, क्या पुरानी ही दुनिया के 2000 से अधिक वर्षों से जो खेती की जाती थी वो क्या थी, स्पेशल जई बोलते हैं इसको, ये चारा है, ठीक, क्या है, जई है, उसके बाद राई है, उसके बाद हमारे पास क्या आता है, इसको गन्ना की बात करते हैं, शुगर केन की बात कर लेते हैं, शुगर केन गन्ना भी हमको बोया गया, और पोप एक पौधा होता है, अब देख लीजिएगा, पोप भी पाया गया। उसके बाद हमको अखरोट भी देखने के लिए मिल गया, ठीक, वॉलनट की बात करता है, एंड बीट यानी हमको चुकंदर भी देखने के लिए मिल गया। यानी ये जो पूरे प्रोसेस थे, प्रोसेस में स्पेशली फिर हमको यहाँ पे 6 प्लांट मिले। ये 6 प्लांट उगाए जाते थे कब, 2000 साल से पहले उगाए जाते थे, ठीक। यानी ये नया पौधा आया और ये भी पौधा पहले से वहां पे कहीं ना कहीं प्रेजेंट था, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। अब उसके बाद हम तीसरे नंबर पे चलते हैं, क्या, तीसरे नंबर पे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर पे देखते हैं कब, हम देखते हैं यहाँ पे 2000 साल पहले से कम की बात करते हैं, 2000 साल पहले की बात कर रहा है लेकिन 2000 साल से कम की बात करते हैं। तो स्पेशली 2000 साल के कम में क्या क्या मेरे पास मिला, हमारे पास कॉफी आ गया था, क्या आ गया था, कॉफी आ गया था। कॉफी लोग उस समय भी उगाते थे कब, 2000 साल पहले के। आगे यहाँ पे लेडी फिंगर यानी कहीं ना कहीं भिंडी भी आ गई थी, क्या, भिंडी भी आ गया था। तो हमको कॉफी मिल गया, भिंडी मिल गया, पर्सी मिल गया, क्या, पर्सी मिल गया, पर्स नीब मिल गया। उसके बाद हमको स्पेशली यहाँ पे बकव्हीट भी देखने के लिए मिल गया। तो ये स्पेशली यहाँ भी 5 पौधे आपको दिखाई दिए कब, 2000 साल से कम जो हमारे एरिया थे वहां पे भी टाइम था, वहां पे भी उगाया जाता था। ये डी कैंडली बता रहे हैं। और चौथे नंबर पे इन्होंने क्या बताया, चौथे नंबर पे इन्होंने बताया कि जो न्यू वर्ल्ड था, न्यू वर्ल्ड स्पीसीज की बात कर रहा है, ये पुरानी दुनिया के पौधे थे, नई दुनिया के पौधे हैं। इसमें कल्टिवेटेड मोर देन हम लोग 2000 ईयर यानी नई दुनिया के जो प्लांट से 2000 साल पहले से जो बात कर रहा, सबसे पहले इसमें मक्का उगाया गया, ठीक, क्या, मक्का उगाया गया। किडनी बीन बात करें तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शायद इसको हम लोग क्या बोलते हैं, राजमा, हाँ, इसको हिंदी में हम लोग राजमा बोलते हैं। कोको भी उग रहा था उस समय, ठीक। स्वीट पोटैटो की बात करें, ये भी उग रहा था, क्या, स्वीट पोटैटो भी उस समय उगाया जाता था। उसके बाद इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे टोबैको यानी तंबाकू भी कहीं ना कहीं उस समय उग रहा था कब, जब हमारे पास न्यू क्या था, यहाँ पे न्यू वर्ल्ड स्पीसीज की बात कर रहे हैं, तब की बात कर रहा है, ओके। अब बात करेंगे नंबर 5वें में, यही नई दुनिया के स्पीसीज जो थे कल्टिवेटेड बिफोर देन टाइम ऑफ कोलंबस। जब कोलंबस आया था उस समय भी हमारे एरिया में अलग अलग टाइप्स के प्लांट्स उगाए जाते थे। और वो प्लांट्स कौन कौन से थे, वो कॉटन था यानी रुई की खेती करते थे, कपास की खेती करते थे, यहाँ पे पोटैटो की बात करता है यानी आलू भी था। उसके बाद यहाँ पे अमरूद भी था, क्या था, अमरूद भी था। अमरूद के बाद हमको एवोकाडो, क्या, एवोकाडो भी देखने को मिलता था। पाइन एप्पल इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसको, हाँ, अनानास कहते हैं, अनानास भी उस समय था, ठीक। उसके बाद यहाँ पे वेलनीला भी हमको देखने के लिए मिल जाता था, यानी वेलनीला भी उस समय उगाया जाता था। यानी कुल मिला जुला के 6 पौधे कब उगाया गया, जब उगता था बहुत ज़्यादा मात्रा में, कब, जब कोलंबस स्पेशली भ्रमण कर रहा था तब की बात कर रहे हैं, क्या, कोलंबस जब भ्रमण कर रहा था तब ये पौधे उगाए जाते थे। उसके बाद हम लोग बात करें नई दुनिया में स्पेशली कब, जब हमारे पास न्यू वर्ल्ड की बात करते हैं, जब कोलंबस के टाइम के साथ, क्या, कोलंबस के पहले ये उगाया जाता था लेकिन कोलंबस जब आ गया था अच्छे खासे मात्रा में पूरी दुनिया में घूम रहा था, ठीक। तो स्पेशली क्या क्या उगाया गया उसको देख लेना, क्या 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 देखना, ब्लैकबेरी, ठीक, इसको हिंदी में क्या कहते हैं नहीं पता, ब्लैकबेरी, ठीक। उसके बाद चिनकोना की बात करते हैं, सिनकोना इसको बोलते हैं, सिनकोना, रबर, ठीक, क्या, रबर। स्ट्रॉबेरी की बात कर रहा है। और यहाँ पे हम बात करते हैं किसका, पलम की, किसकी, पलम की बात करते हैं, ठीक, इसको पलम बोलते हैं। तो पलम की भी खेती कहीं ना कहीं होती थी। तो ये रहे स्पेशली किसके बेसिस पे हम लोग अभी डील कर रहे थे, किसको, डी कैंडले को, किसको, डी कैंडले को डील कर रहे थे। और डी कैंडले के बेसिस पे ही ये पूरे 6 क्लास बताए गए हैं, किसके बेसिस पे, इकोनॉमिक रिकमेंडेशंस के बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया, ठीक। और ये कहाँ पाए जाएंगे, ये स्पेशली 3 जोन में देखने के लिए मिलते हैं। वो कहाँ कहाँ वो मिलेंगे आप देख लो एक बार फिर से,
वो स्पेशली मिलेंगे हमको यहाँ पे। देखो सबसे पहले हमको दिखाई देंगे कहाँ पे, चाइना में दिखाई देगा, साउथ वेस्ट एशिया में दिखाई देगा, एंड हमारे पास ट्रॉपिकल एशिया का जो जोन है वहाँ भी देखने के लिए मिल जाएगा। क्या, यही पूरा का पूरा 6 क्लास। ठीक, तो डी कैंड ले, बस इतना ही है, ज़्यादा नहीं लिखना है क्योंकि 5 नंबर में हम ज़्यादा नहीं करेंगे, 15 मिनट का क्लास बहुत होता है। ठीक, तो इसको अलग अलग इसलिए पढ़ा रहा है ताकि आप टू द पॉइंट्स को केवल उतने टाइम में पढ़ लो कि स्टूडेंट कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है कि मैं लंबा चौड़ा इसमें लेक्चर दूंगा और कुछ खत्म, मतलब उसको ख़त्म करूंगा। छोटा सा टॉपिक है तो छोटे से टॉपिक को हम छोटे से टॉपिक में ख़त्म करते हैं अपने इसी लेक्चर के साथ। तो फिर हम लोग कल क्या देखेंगे, छोटा सा क्लास देखेंगे। ठीक, भूख लग रहा है, कल से क्लास देखेंगे क्या, यहाँ पे बेबीलोन पढ़े हैं तो हम लोग अगले क्लास में क्या डील करेंगे, स्पेशली यहाँ पे कंट्रीब्यूशंस ऑफ, यहाँ पे बेबीलोन की बात करेंगे। ये थोड़ा सा बड़ा है, इसमें हो सकता है 30-40 मिनट जाए, तो कल वाले शूट तो आज ही लेक्चर होगा लेकिन वो कल अपलोड होगा। ओके, तो मिलते हैं कल वाले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी से विदा लेते हैं। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।